सीट नंबर 4 में इपीसाइक्लोड बनाएंगे। ये इपीसाइक्लोड बना हुआ है। क्वेश्चन है, ड्रा एन इपीसाइक्लोड ऑफ आउटसाइड सर्किल 60 mm रेडियस रोलिंग सर्किल 30 mm डायमीटर विच रोल्स आउटसाइड सर्किल फॉर 1 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि 60 mm रेडियस का एक सर्किल है, ये जैसे 60 mm रेडियस पे एक चाप बना हुआ है, इसके ऊपर एक 30 mm डायमीटर का ये वाला सर्किल है, वो इस पे घूमता है। तो एक चक्कर पूरा करने के दौरान ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, वो जिस रास्ते से होकर के गुजरता है उसी को इपीसाइक्लोइड बोलते हैं। देखिए इस रास्ते से होकर के गुजरता है वो, तो इसको इपीसाइक्लोइड बोलते हैं। इसी को बनाने का जो मेथड अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। ये एक पॉइंट है, यहां से शुरू करते हैं। 60 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है, 60 mm का प्रकार खोलेंगे और ये चाप घुमाएंगे। यहां से ये चाप घुमा दिया 60 mm का, 60 mm रेडियस का ये चाप घुमाया। फिर जैसे इसमें मान लीजिए यहां से ये अपन इसको शुरू करेंगे, इस लाइन से शुरू करेंगे अपन इसको, इस लाइन से जब शुरू करेंगे और जब ये कंप्लीट होता है तो दूसरी लाइन मान लीजिए यहाँ पे कहीं भी आती है ये, तो यहाँ पे जो लाइन आने वाली है वो इस लाइन से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वो एंगल अपन को निकालना जरूरी है। उसके लिए ये वाला सूत्र काम में लेंगे। जैसे थीटा स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। स्मॉल आर होगा यहाँ पे जो सर्किल बनेगा उस सर्किल का रेडियस होगा, और कैपिटल आर ये वाला आर्क है उसका रेडियस है। जैसे स्मॉल सर्किल का है 15 और नीचे वाले का है 60 और 360 डिग्री है। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 90 डिग्री एंगल आएगा। तो ये पॉइंट जैसे अपन ने ड्रा किया है, ये चाप आपने लगा रखा है, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन पहले अपन डालेंगे। फिर यहां से चूंकि दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण ड्रा होगा, तो इस वर्टिकल लाइन से ये वाली लाइन 45 डिग्री पे ड्रा करेंगे। फिर इस वर्टिकल लाइन से 45 डिग्री पे ये वाली लाइन ड्रा कर देंगे। दोनों तरफ 45 डिग्री पे कोण पे लाइनें ड्रा कर रखी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री, अब ये लिमिट फिक्स हो गई यहाँ से यहाँ तक की कि एक चक्कर पूरा करने के दौरान ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे आएगा। अब देखिए इसका प्रोसेस समझिए। ये इसका सर्किल का केंद्र बिंदु है, यहां से ओ बिंदु से इस सर्किल का जो पॉइंट है उसको ओ डैश मान लीजिए। ओ बिंदु से ओ डैश तक का प्रकार खोलेंगे और ये सेंटर लाइन ड्रा करेंगे। ये इस तरह से ये सेंटर लाइन है जो इस क्वेश्चन में भी ड्रा की हुई है। आंसर में देखिए ये सेंटर लाइन हुई। अब इस सर्किल को बराबर के 8 भागों में बांटना है। जैसे ये 2 भाग हुए, फिर इससे 90 डिग्री पे ये लाइन ड्रा करेंगे तो ये हो गया आपका 4 भाग हो गए। फिर इसके बीच में भी अपन ये लाइन ड्रा करेंगे और इसके बीच में ये लाइन ड्रा करेंगे, तो ये सर्किल के 8 भाग में ड्रा किया है। तो ये जो एंगल है सबके 45 डिग्री एंगल पे ये लाइनें ड्रा की हुई हैं। यहाँ से जब शुरू करते हैं तो इन पॉइंट पे सर्किल की परिधि पे जो पॉइंट आए हैं उन पे 1 नंबर, फिर ये वाला आपका है 2 नंबर, ये 3 4 5 6 7, ये 8 नंबर है और 0 नंबर भी है क्योंकि यहीं से ये शुरू भी होता है। ये हो गया। जैसे इसको 8 भागों में डिवाइड किया है, वैसे ही ये आर्क जो सेंटर लाइन है इसको भी बराबर के 8 भागों में डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करने का तरीका ये रहेगा कि आपका 90 डिग्री है, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 11.25 डिग्री के अंतराल में ये पॉइंट लगेंगे। तो ये 90 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री हुआ। यहाँ पे इसके बीच में पॉइंट लगाएंगे तो 22.5 डिग्री पे ये लाइन आएगी। इसके बीच में पॉइंट लगाएंगे तो ये 11.25 डिग्री पे ये लाइन आएगी। फिर इसके बीच में अपन पॉइंट लगाएंगे तो ये लाइन आएगी। ऐसे ही आप ये 45 डिग्री है, सेंटर में लगाएंगे तो 22.5 डिग्री पे, फिर इस पे के बीच में लगा देंगे, फिर इसके बीच में लगा देंगे, तो ये पॉइंट आ गए। तो इन पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे C1 C2 C3, ये आपका C4 C5 C6 C7 और C8 ये हुआ। अब देखिए अब क्या करना है, O को केंद्र मान करके 1 तक प्रकार खोलना है। तो 1 के सामने 7 है, यहां प्रकार रखेंगे। पेंसिल जब यहाँ पे आएगी तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये दोनों 7 और 1 दोनों के अंदर से गुजरते हुए ये आर्क ड्रा करना है। इसके बाद में 2 नंबर तक प्रकार खोलेंगे, केंद्र यही रहेगा, 2 नंबर तक प्रकार खोला और फिर 6 और 2 में से गुजरते हुए ये आर्क आपको ड्रा करना है। इसके बाद में 3 नंबर तक प्रकार खोलेंगे, ओ से 3 नंबर तक प्रकार खोला आपने तो 5 और 3 में से गुजरते हुए ये लाइन ड्रा होगी। अब देखिए लास्ट पॉइंट आपका 4 नंबर है, 4 नंबर से ये प्रकार खोल करके इस तरह से घुमाएंगे तो ये आपका लास्ट पॉइंट आ जाएगा। ये 4 नंबर हो गया। हाँ, अब देखिए इसमें जो P1 P2 P3 P4 P8 तक दिया हुआ है ये पॉइंट आउट करेंगे। ये कैसे निकलेगा इसको समझिए। छोटा वाला जो सर्किल है उसके रेडियस के बराबर प्रकार खोलना है, तो वो रेडियस 15 mm है। C1 को केंद्र मानेंगे और 1 वाला जो आर्क है, 1 के अंदर से जो आर्क निकल रहा है उस आर्क से पर चाप काटना है। हाँ ध्यान दीजिए, C1 को केंद्र मानना है, इस आर्क को जब चाप काटेंगे तो ये लगभग यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा P1। अब 2 नंबर को सेंटर लाइन है, ये इस सेंटर लाइन में 2 नंबर को केंद्र मानना है और C2 को केंद्र मानना है। 2 नंबर आर्क में से जो लाइन गुजर रही है वो आपका P2 होगा। P3 के लिए C3 को केंद्र मानना है, प्रकार उतना ही 15 में खुला रहेगा और 3 में से जो आर्क गुजर रहा है
उस पे चाप काट देंगे तो ये P3 आ जाएगा। P4 में देखिए प्रोसेस तो वही है कि 15 का प्रकार खोलेंगे, ये 4 में से आर्क जा रहा है, ऊपर काटेंगे तो यही आएगा क्योंकि इसकी दूरी यहां से आपकी 15 mm ही है। फिर C5 को केंद्र मानना है तो 3 और 5 में से जो आर्क गुजरा है वो दोनों का एक ही आर्क है, तो यहाँ पे ये चाप कटेगा। 6 में से 2 और 6 का एक ही आर्क है, 6 का आपका ये आ जाएगा। फिर 7 का एक और 7 का एक ही आर्क है तो ये आपका 7 नंबर का आ जाएगा। 8 नंबर का आपको मालूम ही है, यहां से यहां तक की दूरी आपकी 15 mm है, यहां से प्रकार तो ये आपका 8 नंबर आ जाएगा। ये P8 है, ये P7 है और ये आपका P6 है, P5 है, 4 3 ये सब पहले अपन ने लगाई रखे हैं। अब इनको अपन को फ्री हैंड मिलाना है, बस ये इस तरह से फ्री हैंड मिलेगा, ये फ्री हैंड मिलेगा, ये फ्री हैंड हो गया। ये जो आर्क अपन ने अब ड्रा किया है इसी ही को इपी साइक्लोइड बोलते हैं, ये इपी साइक्लोइड है। धन्यवाद।